कि मुझे श्री राजू सक्सेना से मिलना है। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप उनसे? ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मुझे सिर्फ उन्हीं से मिलना है। लेकिन बिना कारण वो किसी से नहीं मिलते। देखिए, अगर आप उनसे मेरी मुलाकात नहीं करवा सकती हैं तो मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगा। प्लीज मिस्टर, रुक जाइए। शायद आप ये नहीं जानते कि इस तरह किसी के ऑफिस में घुसना डिसिप्लिन के खिलाफ होता है। देखिए, कायदे कानून मैं भी अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त वो किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले हैं, फिर भी मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। आप प्लीज बैठिए, आइए। क्या बात है काजल? सर, कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। किस बारे में? कुछ बता नहीं रहे हैं, बस एक ही रट लगा रखी है कि आपसे मिलना है, और जो कुछ कहेंगे आपसे ही कहेंगे। ठीक है, देखते हैं। जी फरमाइए। नमस्कार महाशय। नमस्कार। मेरा नाम परब है, रिटायर्ड स्कूल टीचर। आपको बधाई देने आया हूँ। बधाई? किस चीज की? भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूं, आप फिर किसी वक्त अपॉइंटमेंट लेकर आ जाइए। ओके? सुनिए महाशय, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पूछिए। जब कोई भूखा रोटी के लिए चोरी करता है तो क्या वो चोर कहलाता है? मैं आपका मतलब नहीं समझ, से कोई संबंध है? जी हाँ, बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं कि जब कोई भूखा रोटी के लिए चोरी करता है तो वो चोर कहलाता है, उसे सजा दी जाती है। लेकिन जो समाज उसे चोर बनने पर मजबूर करता है, तो क्या उसके लिए कोई सजा नहीं है? सजा के हकदार तो दोनों है ना? इसीलिए कह रहा हूं कि सिर्फ सजा एक को ही क्यों दी जा रही है? आपके शिक्षण मंत्रालय वाले जो पॉलिसियां बनाते हैं, क्या उनकी गलतियों की उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? शाही तख्त पे बैठे हुए राजा के दरबार में क्या कोई सुनवाई नहीं है? क्या फरियादी की फरियाद सुने बिना उसे कोड़े लगाना यही इंसाफ है? काम करो। आइए इस तरफ तशरीफ प्लीज। क्या मैं जान सकता हूं आपने किसके लिए झूठी डिग्री खरीदी थी? अपने बेटे के लिए। जिसने पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा था। पूरी साल उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और रैंक परीक्षा के समय ऐसा बीमार पड़ा कि एक भी पर्चा ठीक से नहीं लिख पाया, वो फेल हो गया। पूरी साल की मेहनत में पानी फिर गया, और सिर्फ इसलिए कि आपके एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ फाइनल परीक्षा का रिजल्ट ही गिना जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि पूरे साल विद्यार्थी ने क्या किया है। पूरे 30,000 रुपए देकर मैंने डिग्री हासिल की थी, और अब लोगों की नजरों में चोर बन गया हूं। क्या नाम है आपके बेटे का? और वो
कौन से पुलिस स्टेशन में है? अर्जुन परब है नाम उसका। पुलिस कमिश्नर भटनागर का असिस्टेंट है। कल तक वहां वो अफसर था, अब एक कैदी बन जाएगा। आपके पास मेरे सवाल का जवाब है? है कोई जवाब आपके पास? लेकिन सोचिएगा, आप पर मेरे सवाल का जवाब उधार रहा। गुड इवनिंग सर। सॉरी, मैं आप लोगों को यहां बुलाकर खुद लेट हो गया। कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए। आपने क्यों याद फरमाया सर? कोई खास वजह? हाँ हसन अली, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। आदमी चोरी क्यों करता है? चोरी क्यों करता? ये आप क्यों पूछ रहे सर? अचानक कुछ खास? जाहिरी तौर पर तो एक बहुत मामूली सा सवाल है और इसका जवाब भी बहुत आसान है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है सर। जवाब इतना मुश्किल भी तो नहीं है सर। जिसे दूसरों का हक छीन कर जीने की आदत पड़ जाए वो चोरी करता है और वो चोर कहलाता है। अगर एक आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चुराता है तो क्या उसे भी चोर कहेंगे आप? क्या उसे सजा देना नाइंसाफी नहीं होता? नाइंसाफी कैसी सर? चोर ने अगर किसी की रोटी चुराई है तो उसका हक छीना है और हक छीनने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन सर ये सारी बातें आज आपके जहन में क्यों आ रही हैं? कुछ खास? हाँ, इसकी एक वजह है। क्या वजह है सर? आज एक आदमी आया था मेरे पास। उसके बेटे ने कहीं से एक झूठी डिग्री हासिल करके उसकी बदौलत नौकरी हासिल कर ली। जब इंक्वायरी हुई तो वो पकड़ा गया और उसकी नौकरी भी चली गई। उस आदमी ने मुझसे चंद सवाल ऐसे पूछे जिसके जवाब मेरे पास नहीं थे। मतलब कैसे सवाल? उसने मुझसे पूछा कि जो लोग झूठी डिग्रियां बेचते हैं वो गुनहगार हैं, जो लोग झूठी डिग्रियां खरीदते हैं वो भी चोर हैं, लेकिन जो लोग ऐसे हालात पैदा करते हैं उन्हें किस नाम से पुकारेंगे आप? ऐसे हालात क्यों बनाए जाते हैं? ऐसे कानून क्यों बनाए जाते हैं जिन्हें तोड़ने पर लोग मजबूर हो जाए? तो आपने क्या जवाब दिया सर? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं, लेकिन हां, यह एहसास जरूर हुआ कि करप्शन के जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं जो सिस्टम का एक हिस्सा है। सामने वाले को कसूरवार ठहराने से पहले हमें अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को देखना होगा। वो कैसे सर? एजुकेशन सिस्टम पर डिबेट रखकर हमें मीटिंग्स बुलाना होगा, वहां लोगों से उनके ओपिनियंस पूछना होगा और फिर हमें यह देखना होगा कि हम कहां पर गलत हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आई एग्री विद यू सर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, लेकिन नई परिवर्तन को लोग आसानी से कबूल नहीं करते। तो क्या हम इस डर से परिवर्तनों के बारे में सोचना ही बंद कर दें? मेरा ये मतलब नहीं था सर। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि जिस रास्ते के बारे में आप बात कर रहे हैं उस पर अनगिनत दुश्वारियां और अड़चनें आएंगी, लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए मैं तो आपके साथ हूँ ही, और मुझे पूरा यकीन है कि प्रिंसिपल साइमन और मिस्टर हसन अली भी हमारा साथ देंगे। Am I right? Yes, of course. Of course, Miss Doshi. स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज, उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स जब वो अक्सर मेरे पास लाते हैं तो मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता सर। उन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता। उम्मीद की जो किरण
आपकी बातों से जाहिर हो रही है ना सर, ये वही है जिसका इंतजार शायद मुझे बरसों से था। जय देवा गणेश भाई। क्या चौखटपना चल रहा है? हाँ? मैं खास बात करने जा रहा हूं जो बहुत अर्जेंट है। आपके मुंह से निकली हर बात हमारे लिए हुक्म से कम नहीं, जिसे हम अर्जेंटली पूरा करते हैं। और गणेश भाई, आपकी हर बात अर्जेंटली पूरी हो भी जाती है, क्योंकि आप जो बात करते हैं ना, बहुत सोच समझकर, बहुत अक्लमंदी से करते हैं गणेश भाई। देखो, अपनी बात शुरू करने से पहले हमें हुक्म देता हूं, जिसका विशेष करके तुम दोनों ख्याल रखना। हुक्म गणेश भाई। जब तक हम अपनी बात पूरी ना कर लूं, जब तक हम परमिशन न दूं, तब तक तुम दोनों में से कोई भी उल्लू का पट्टा अपनी चोंच नहीं खोलेगा। समझ गए? अबे समझेगे नहीं? समझ गया गणेश भाई। गणेश भाई ने बोलने के लिए मना किया है। हम नहीं बोलेंगे गणेश भाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 10वीं की परीक्षा होने को जा रही है। इसमें हम कोई धांधली, कोई गड़बड़ नहीं चाहता हूं, और ये जिम्मेवारी हम जगन्या को सौंपता हूं। लेकिन गणेश भाई, जरा विस्तार में तो बताइए, हमें करना क्या है? भ्रष्टाचार के जिन को बोतल में बंद कर दो। अब हम मुख्यमंत्री हूं जगन्या, अपोजिशन में नहीं हूं। जो लोग रुपया लेके पर्चे बांटते हैं, समझे, चीटिंग करने में विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उन्हें पकड़ो। उनका उल्टा टांग के हंटर मारूंगा। ढूंढ के निकालो उन्हें। लेकिन गणेश भाई, एक और समस्या भी है। भ्रष्टाचार सिर्फ बाहर वाले लोगों में नहीं है, कुछ चोर और डाकू तो हमारे शिक्षा मंत्रालय में भी छिपे हुए हैं। उन्हें कैसे पकड़ा जाए? अरे जगन्या, ये ससुर तेरा है जगह, हमारे सिर पे मत डाल इसे। लेकिन गणेश भाई, ये मामला थोड़ा टेढ़ा है। गणेश जी, शायद इस मामले में मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप क्या मदद करेंगी? मैं कुछ लोगों को जानती हूं जो गैर कानूनी काम करते हैं। बहुत अच्छा है, उनकी लिस्ट बना के दे दीजिए। क्यों जगन्या, अब तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? नहीं गणेश भाई, एक प्रॉब्लम और भी है। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये काम हम अपने तौर पे करें या फिर पुलिस की मदद भी लें। देखो, काम तो अपने तरीके से करो, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, समझे ना? छापा मारने से पहले पुलिस को जरूर साथ में रखो। कोई काम गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हूं हम। जी गणेश भाई, हम सब समझ गए। जय देवा। जय देवा। वाह वाह वाह, ये जगन्या भी अपना हीरा है, हीरा। हाँ गणेश जी, अगर हलक के नीचे ना उतरे तो। लगता है आप दोनों का 36 का आंकड़ा कभी 63 में नहीं बदलेगा। हम इस जगह की तलाशी लेने आए। ये रहा सर्च वारंट। लेकिन किस लिए? फॉर व्हाट? हट। एसएससी मैथमेटिक्स पेपर सेकंड। अब भी तुम पूछना चाहोगे कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस? लेकिन हम लोग तो गाइड छाप रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कल एग्जाम है और आज आप गाइड छाप रहे हैं। वेरी गुड। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अबे तू कहाँ भागता है बे? हाँ? कहाँ भागता है? कौन है तू? मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया मैं तुम जैसे भ्रष्टाचारियों की गर्दन पकड़ने के लिए, समझा? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इनको। सबको पकड़ो। पकड़ो सालों को। चलो, लेके जाओ। चलो इनको। चलो। और रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए जरा, एक मिनट। तुम इधर क्या कर रहे हो? इधर आओ। चलो फोटो खिंचाओ हमारी। इधर आओ, चलो खिंचाओ। हाँ, पकड़ो इसको।
बस चलो लेके जाओ अभी इंस्पेक्टर। चलो सबको ले चलो। CM all set to clean the education system. CM promises to take stern action. भ्रष्टाचार के खिलाफ महायुद्ध। मुख्यमंत्री की मुहिम प्रशंसा के योग्य। परीक्षा के पर्चों की दलाली करने वाले गिरफ्तार। वाह वाह वाह। आज तो हर पेपर की हेडलाइन यही है। होनी भी चाहिए। गणेश बिहारी ने जिस ईमानदारी से इस काम का बीड़ा उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है मिस्टर साइमन। एक नया राजनीतिक दावपेच है ये। अखबारों में चर्चे होंगे, वाहवाही होगी, गणेश बिहारी का नाम होगा। हाँ हो सकता है, लेकिन जरा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसके रोशन पहलू पे भी नजर डालिए। वजह जो भी हो, नतीजा अच्छा ही होगा। मिस्टर सक्सेना, क्या आपको लगता है कि इन वक्ती कार्रवाई से हमें कुछ हासिल होगा? अफीम के खेतों को आग लगा दी जाती है, इसके बावजूद भी फिर से कोई ना कोई नया जहरीला पौधा अपना सर उठा लेता है। हमें इन पौधों को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा ताकि फिर से कोई नया पौधा अपना सर न उठा पाए। मेरे दिमाग में भी बहुत दिनों से यह ख्याल घूम रहा है मिस्टर साइमन, लेकिन अपने ख्यालों को कोई शक्ल नहीं दे पा रहा हूं। कैसी शक्ल? एक ऐसी शक्ल जो सरस्वती की तरह पवित्र हो, जिसमें किसी भी करप्शन, किसी भी रिश्वतखोरी, किसी भी छल कपट की गुंजाइश ना हो। न पढ़ने वालों को शिकायत का मौका मिले और न पढ़ाने वालों को। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से मुकम्मल हो। मिस्टर सक्सेना, इसके लिए एक नया फाउंडेशन रखना होगा, नया स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। ABC से लेके XYZ तक सब कुछ बदलना होगा। एंड आई टेल यू मिस्टर सक्सेना, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपके साथ हूं। मैं जानता हूं मिस्टर साहब, और इसीलिए यह बात मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि यह काम किसी अकेले के बस का नहीं है। Then let's do it. Let's have a debate on it. और हमें जल्दी जल्दी ये फैसला करना होगा कि इस काम की शुरुआत कब और कैसे की जाए। We'll do it. Yes. We'll do it. देखा गणेश भाई? अरे ये भी देखिए, बड़ी तस्वीर छपी है आपकी। क्या लगते हैं आप गणेश भाई? क्या बात है? अरे जगनिया, ये ससुरे अखबार वाले बहुत मेहरबान लग रहे हैं हम पर। बहुत तारीफ छाप दी इन्होंने हमारी। पहले कभी नहीं छापते थे ससुरे। एक बात कोई भी नहीं आई। वो कौन सी? हर जगह ये अखबार वाले पहुंच कैसे गए? गणेश भाई, आप इतना महान कार्य कर रहे थे, अब आपके इस महान कार्य को हम क्या दरिया में डाल देते? इन्हें हम अपने साथ ले गए थे। अरे वाह वाह वाह, बहुत समझदार हो गया तू भी। हाँ, हमारा डिप्टी बनने के काबिल है आप। गणेश भाई, सब आपकी सोबत का असर है, वरना हम क्या चीज हैं? अरे नहीं जगनिया, हमें तो लगता है अब हम तुझे अपना गुरु बना लूं। तुझसे कुछ सीखना पड़ेगा हमें। देख रहा हूं कि पुलिस वालों के पहले हर जगह तेरी फोटो छपी हुई है। वो गणेश भाई, हमने कुछ जानबूझकर थोड़ी छपाई, वो हम बात थे ना, इसलिए। अरे मुन्ना, हम थोड़ी कोई जल भून गया हूं तेरी फोटो छपी है तो हमें तो खुशी हो रही है। और वैसे भी हमें कौन सा कोई बहुत फोटो खिंचवाने का शौक है। तो गड़बड़ होगी गणेश भाई। क्या हुआ? वो क्या है, हमने आपके पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से आपकी कुछ तस्वीरें लेकर प्रेस में भिजवा दी थी। अब क्या वापस मंगवा लें? अरे नहीं नहीं, भेजिए तो भेज दे। अरे 2-4 फोटो छपेंगे तो कौन सा हमको अरेस्ट कर लेंगे ससुरे। चलो हम जाके विश्राम करता हूँ जरा। शुभ रात्रि गणेश। गुड नाइट। गणेश जी रंजना जी। गणेश जी, मिस्टर राजीव सक्सेना और प्रिंसिपल साइमन आपसे मिलने आए हैं। ये बुद्धिजीवी यहाँ क्यों आया? ले आइए। जी। ये ससुरे हमसे मिलने क्यों आए हैं? गणेश भाई, अखबारें उन्होंने भी तो पढ़ी होंगी, आपको बधाई देने आए होंगे। अरे नहीं नहीं, बहुत कटर अगेंस्ट है हमारे, ये विरोधी है। हमारे काम में मीन मेक निकालने आए होंगे ससुरे।
गुड इवनिंग प्रिंसिपल साहब। गुड इवनिंग सर। आजकल हम भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। महीने भर के अंदर आपकी तरह पटर पटर बोलना शुरू हो जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी आपके बारे में कुछ अच्छी खबरें सुनकर और पढ़कर आपको मुबारकबाद देने आए। अरे बैठिए ना, आप लोग खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। फरमाइए मुख्यमंत्री जी, एग्जामिनेशन पेपर्स के मामले में आपने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू थैंक यू। अरे जगह, अरे बैठा बैठा मुंह क्या ताक रहा? जा जाके दूध जलेबी का बंदोबस्त कर। चल जा। जी गणेश। हाँ जी कहिए। एक बात और, चोरों की बारात तो आपने पकड़वा दी, लेकिन ये लोग कुछ अरसे के बाद फिर से सर उठाएंगे। फिर वही करप्शन, वही रिश्वतखोरी, वही छल कपट। अरे आप कोनो चिंता ना करिए, हम फिर इनका सर कुचल डालूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ये चाहते हैं कि इन लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के चंद बुनियादी सवालों को हल करना होगा। कुछ खामियां हैं, उन्हें जरूर दूर करना होगा। अजी देखिए, ये आपका डिपार्टमेंट है, आप जो चाहे करिए। बुद्धिजीवी लोग हैं आप, हम इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेंगे।